नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीएसके इंटर कॉलेज किसनी रोड मैनपुरी में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी ने पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आजू जनपद मैनपुरी और मैनपुरी से किसली रोड मंचना पर एक विद्यालय है एसकेएस इंटर कॉलेज, जो कि बड़ा फेमस विद्यालय एक रूरल इलाके में होने के बावजूद अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है वहाँ से वाइस प्रिंसिपल जी और वहाँ के प्रबंधक शिवानी बत्रा जी। जानने का प्रयास करूंगा कि इस 2 साल का जो समय रहा, कोविड का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो बच्चे हुए, उनका फ्यूचर पूरी तरीके से चौपट हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ तो वित्तविहीन स्कूल हुए, जिसमें चाहे वो इंटर कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर्स रहे हो, और लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत सर। ये जो 2 साल का समय है, कोरोना का समय रहा, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया विद्यालय को। मेन परेशानियाँ क्या है? सबसे बड़ी परेशानी तो यही रही कि हम लोगों के पास कुछ ऐसा उपयोग अर्थ नहीं था जिससे हम आगे का जीवन स्पेंड कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग मंथली बेस पर पेमेंट पाते हैं और वो भी सबसे कम प्राइस में पाते हैं, उसका रेशियो कम रहता है। तो उसके हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट्स आना बंद हो जाते हैं और विद्यालय फीस पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा ये पड़ता है कि हम लोगों के जो कोचिंग स्टाफ सेंटर्स होते हैं और स्टाफ्स होते हैं उन सबके पास भी पैसे की कमी हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि हम लोगों का जो रूटीन होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वो सब ब्रेक हो जाता है। और उससे सबसे बड़ी कमी ये आती है कि जब हम लोग उनको वापस रिपीट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम उसको वो जो तरीका होता है पढ़ाने का, जो बेस होता है, वो हम लोग भूल चुके होते हैं। जी, मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि अभी 2 वर्ष पहले हमारे पास कोविड की जो समस्या आई, परेशानी आई, हमने उसमें देखा कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो थोड़े कमज़ोर थे और वो और ज़्यादा कमज़ोर, इतने कमज़ोर हो गए कि हमें उनका क्लास प्रमोटेड भी नहीं कर सकते थे हम। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो थोड़े मीडियम थे, उनका स्तर गिर करके उन निम्न। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोगों के सामने आई उन बच्चों को हैंडल करना, ये समझने के लिए कि बच्चा 5th क्लास से 6 में आ गया, लेकिन बच्चे के भी जानकारी नहीं है। वह कारण ये जो आप बात कर रहे हैं स्टडी गैप की बात कर रहे हैं, जो ये 2 साल का समय रहा, स्टडी गैप रहा है, निश्चित रूप से बच्चों की जो बेसिक है वो कमजोर हुआ है। क्योंकि अब विद्यालय बीच में सरकार ने खोलने की कोशिश की, विधिवत नहीं खोलने। अब इस सेशन में विद्यालय प्रॉपर खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, एज फैक्टर भी है, समस्याएं भी आप बता रहे हैं, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए क्या न्यू एफर्ट्स कर रहे हो और क्या कितना समय? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की तरफ से प्रयास ये है कि सबसे पहले बच्चे को जो गार्जियंस होता है, मैं तो यहाँ पे जाता हूँ, सर्वे पे जाता हूँ, लोगों से यही कहता हूँ कि आप उसको कंटिन्यू कीजिए, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरा, आपको कम से कम उसको 50% जो है आपको घर पे ध्यान देना होगा। 100% हम वर्क कर रहे हैं तो 50% आपको भी कम से कम घर पर ध्यान देना होगा। अगर वो 100% घर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उसके बच्चों को फिर आप नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी जो नॉलेज है उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसके रहने के, खाने पीने के, खेलने के अकॉर्डिंग। यानी कि हर एक चीज, अगर स्टूडेंट सुबह उठता है 5 बजे उठता है और शाम को 10 बजे सोता है, तो उसके बीच का एक एक समय, एक एक मिनट उसका आपको डिसाइड करना होगा कि उसे क्या काम करना है। उस सर आपने जैसे बात की डिसिप्लिन की बात की, पेरेंट्स की बात की, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। ये होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं। दूसरी चीज़ सर, ये जो जब लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे घर पर थे, विद्यालय बंद हो गए, तो एक सरकार ने व्यवस्था दी थी हमको ऑनलाइन। जी, रूरल इलाके में और स्कूल ने सरकार की गाइडलाइन का पालन किया, कितना सक्सेस रहा रूरल इलाके में ये ऑनलाइन? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी बाधा ये थी कि उनके पास में ना तो स्मार्टफोन्स थे और थे भी
किसी बच्चे के पास नहीं थे, दैट गार्जियंस के पास भी थे तो उनके पास भी स्मार्टफोन नहीं थे जिनसे वो ऑनलाइन पढ़ाई करा सके। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग अगर उसको प्रोवाइड कराते भी हैं तो हम लोग हमारी संख्या लगभग 500 बच्चों की हमारे पास स्ट्रेंथ रहती है, तो हमारे पास बेस नहीं था कि हम 500 बच्चों को हैंडल कर सकें। लेकिन जितना भी प्रयास हो सकता था व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से हो सकता था हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर कहा जाए, सत्यता देखी जाए तो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि हमने वहाँ पर 50% भी काम कर पाया, क्योंकि ये कंडीशन है कि यहाँ पर न तो लोगों के पास में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, ना ही अच्छा इंटरनेट है। अगर सरकार को ये करना है तो उसके लिए सबसे पहले उनको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे हम उनको ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़े बड़े वादे करती है जी, सरकारें आती जाती रही, लेकिन सभी लोगों का एक सही हाल है। लेकिन हम लोग स्कूलों को सहायता मिलनी चाहिए थी, या कोई सरकार से अनुरोध है कि इस तरीके से अगर होता तो और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, यहाँ पर विद्यालय परिवार ही अध्यापकों की सैलरी मेंटेन करता है। उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग अगर बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है तो हमें अच्छा पेमेंट मिलता है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितना विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय मेहनत करता है उतना आपका गवर्नमेंट विद्यालय मेहनत नहीं करता है। वो रिजल्ट के मामले में देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो वित्तविहीन विद्यालयों के बच्चे टॉपर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है। एक मासिक मानदेय उनको निर्धारित करना चाहिए जो सरकार को अध्यापकों के खाते में डालना चाहिए, जिससे कि हम लोग और मेहनत कर सकें, एक प्रोत्साहन मिल सके कि हमें कुछ मिलता है सरकार के द्वारा तो हम सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कोई भी इस विषय पे नहीं सोचता, क्योंकि सब कहने का अर्थ है कि आगे से ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से सब खोखले के खोखले ही होते हैं। बातें सारे सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है, विधिवत नया सेशन भी आपका चल रहा है। अपने अभिभावकों को, क्षेत्र की जनता को, बच्चों को SKS इंटर कॉलेज की तरफ से श्रीमान जी क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा अपने विद्यालय में। मेरा बस यही संदेश है कि जो छात्र हैं हमारे यहाँ के, ये ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो विद्यालय परिवार द्वारा जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना हम करते हैं। बच्चा हमारे यहाँ 4-5 घंटे 6 घंटे रहता है, हमसे जितना प्रयास हो सकता है उतना हमारे अध्यापक, मैनेजमेंट सभी लोग करते हैं। लेकिन गार्जियन से मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों ने एक सोच बना रखी है कि हमारा छात्र है, इसको हम खेतों पे काम कराएंगे या गांव का छात्र कुछ कर नहीं सकता है, ये पूर्णतः गलत है। मैं तो यही कहूँगा गार्जियंस की उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि बच्चे को प्रतिदिन आप विद्यालय भेजें। हम जो स्कूल में गाइडेंस दे रहे हैं वह आप प्रॉपर उसको घर पर भी दें, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल के स्तर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका योगदान यहाँ स्कूल में हम उसके माँ बाप हैं, घर पे उसके माँ बाप। इसी प्रकार से मैं तो बस अपने क्षेत्रवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अगर अग्रसर देखना चाहते हैं तो आप उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय लिया था। आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे SKS इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी, वाइस प्रिंसिपल जी, और उन्होंने कहा कि उनके कहने का जो अर्थ था वो ये था कि सच्चा वो सेवनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। उन्होंने पेरेंट्स से भी अनुरोध किया इस 15 अगस्त के अवसर पर कि वो भी बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि हम दोनों लोग मिलकर उसकी बेसिक जो कमज़ोर हो गया उस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से प्रबंधक जी को, प्रधानाचार्य महोदय को, यहाँ के बच्चों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।